रात का पर्दा धीरे धीरे सहरा के ऊपर फैल रहा था। हवा में नमकीन रेत की खुशबू घुली हुई थी, जैसे जमीन और आसमान के दरमियान एक ऐसा राजिया पर्दा तान दिया गया हो जिसके अंदर सिर्फ वही लोग दाखिल हो सकते हैं जो अपने दिल का शोर पीछे छोड़ आए हों। दूर कहीं रेत के टीले रात की रोशनी में यूं दिखाई देते थे जैसे पहाड़ भी आज मुराकबे में हों। ये वो रात थी जिसे अहले दिल खामोशी की रात कहते हैं। एक ऐसी घड़ी जिसमें कायनात अपनी धड़कन हल्की कर देती है ताकि बंदा पहली मर्तबा अपनी दिल की धड़कन सुन सके। खानकाह के सहन में एक पुराना दरख्त खड़ा था, सूखा नहीं मगर गहरी तफक्कुर में डूबा हुआ। उसकी शाखों में से गुजरती हुआ यूं लगती थी जैसे वो भी जिक्र कर रही हो। रात का माहौल इतना साकिन था कि अगर कोई अपनी रूह रख दे तो भी आवाज न हो। उसी सहन में सहेल बैठा था, उसके कंधों पर दिनों का बोझ था और इल्म बरसों के सवाल। उसका चेहरा थकन से भरा हुआ था मगर आंखों में तलाश का शौहला जल रहा था, वो शौहला जो कभी बुझता नहीं, बस इंसान को भटका देता है जहां तक वो खुद अपने साए से भी आगे निकल जाए। सुहेल ने आसमान की तरफ देखा। एक सवाल उसके दिल से उठा, मैं चलता रहा मगर मंजिल क्यों न मिली। इस सवाल ने उसे अंदर तक हिला दिया। वो सूखे कुएं की गहराई की तरह महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे लफ्ज उसके दिल में गिरे हों और गिरकर गूंज पैदा कर रहे हों। फिर अचानक उसे लगा कि खानकाह के दरवाजे के पीछे कोई हल्की सी आहट हुई है। वो आहट अजीब थी, ना इंसान की ना कदम की, बल्कि किसी ऐसी मौजूदगी की जो जिस्म में दिखाई नहीं देती मगर दिल में महसूस होती है। दरवाज़ा खुला, हवा की हल्की सी लहर गुजर गई और नूर के एक दायरे में शेख अबुल हदिया नमूदार हुए। वो ऐसे चल रहे थे जैसे ज़मीन उनके कदमों को रास्ता दिखा रही हो। उनके चेहरे पर रोशनी नहीं, सुकून था। वो सुकून जो किसी ने बरसों की खामोश इबादत में कमाया हो। वो सुकून जो इंसान को देखते ही उसके दिल की आग बुझा दे। वो सुहेल के सामने खड़े हुए और कहने लगे, तुम अपने अंदर जवाब ढूंढ रहे हो मगर अपने अंदर शोर भी रखते हो। ये जुमला सुहेल के दिल को झंझोड़ गया। शेख बैठ गए, रेत का एक मुट्ठी भरकर सुहेल के सामने घुमा कर दिखाया। रेत गिर रही थी बेआवाज बेसमत, जैसे वक्त बह रहा हो। शेख ने कहा, दिल रेत की तरह है, जितना ज्यादा मुट्ठी बंद करोगे उतना ज्यादा दिल सख्त हो जाएगा। छोड़ दो, अल्लाह खुद फैसला कर देगा कि क्या तुम्हारे हाथ में रखना है और क्या जमीन में मिलने देना है। देन सुहेल की सांस भारी हो गई। वो अपने आप को पहली बार किसी शीशे की तरह महसूस कर रहा था, पुतला टूटने के करीब सच के सामने खड़ा हुआ। शेख ने फिर कहा, कस सच जानना चाहते हो तो पहले अपने अंदर वो दरवाजा खोलो जो सदियों से बंद है। लोग कहते हैं कि दिल में 7 दरवाजे होते हैं, मगर अहले दिल जानते हैं कि असल दरवाजा एक ही है, वो जो तब खुलता है जब बंदा खुद से नीचे उतर जाए। ये सुनकर सुहेल की आंखों के आगे मंजर धुंधला गया। इसने महसूस किया कि इसके अंदर एक बोसीदा दरवाजा मौजूद है, एक दरवाजा जिस पर धूल जमी थी, जिस पर इसकी अपनी गफलत के ताले लगे थे, जिसके पीछे उसका असल भटका हुआ था। तभी हवा के 2 झोंके आकर दरख्त की शाखों को हल्का हल्का जंबश देने लगे। शाखें यूं हल रही थी जैसे किसी बुजुर्ग का हाथ सर पर दुआ के लिए रख दिया गया हो। चिराग की रोशनी रेत के जरों पर पड़ी और यूं लगने लगा जैसे हर जरे से कोई राज फूट पड़ेगा। शेख ने अपना हाथ सुहेल के कंधे पर रखा। वो लम्स गर्म नहीं था मगर दिल से गुजरता हुआ महसूस हुआ, ऐसे जैसे किसी ने अंदर जमी बर्फ पर हाथ रख दिया हो। शेख ने कहा, तुमने अल्लाह को बाहर ढूंढा, पहाड़ों में, सफर में, किताबों में, लोगों में, मगर वो तो तुम्हारे अंदर था, तुम्हारे दिल के पीछे, तुम्हारे सांस के नीचे, तुम्हारे खामोश लम्हों में छुपा हुआ। सुहेल की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें रोकने की ताकत न रही। वो पहली बार अपने अंदर झांक रहा था और पहली बार उसे वहां अंधेरा कम और नूर ज्यादा महसूस हुआ। शेख ने उसे उठाया और कहा, जब दिल अपने आप से खाली हो जाता है तो अल्लाह खुद आकर उसे भर देता है, और जब अल्लाह किसी दिल में उतर जाए तो उस दिल से फिर कोई अंधेरा नहीं जीत सकता। सुबह की अजान दूर कहीं गूंजी। रात खत्म हो रही थी मगर सुहेल के अंदर एक नई रात रोशन हो गई थी। एक ऐसी रात जो सुबह की मिख्ताज नहीं होती, एक ऐसी रोशनी जो दुनिया के सूरज से नहीं रब के नूर से जन्म लेती है। और सुहेल ने पहली बार महसूस किया उसके अंदर का वो दरवाज़ा
जिसे वो बरसों बंद समझता था, आज हल्का सा खुल गया था।